बेसिकली कैपेसिटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसमें ये ही एक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज है जिसमें 3 कैपेसिटर दिखाए हैं, वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वन इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। हम्म बट शेप्स के अंदर का मैकेनिज्म बहुत सॉर्टेड सा होता है, बहुत सिंपल सा होता है। अभी हम वो भी समझेंगे व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर, बट द मोस्ट कॉमन कैपेसिटर इज सिलेंड्रिकल शेप, विच इज अच्छा लाइक उसमें उसके अंदर का मटेरियल डिफाइन करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी, कितने वोल्टेज पे चलेगा, उस पर चार्ज क्या रह सकता है, और ये सारी अभी हम न्यूमेरिकली सॉल्व भी करेंगे। जैसे इसमें 2200 माइक्रोफैरेड्स ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। हम्म 40 प्लस 85 डिग्री सेल्सियस, -40 से 80 प्लस 85 तक का इसका रेंज होगा, इतने रेंज पे काम कर जाएगा। Then there is certain other things also, -40 से -40. There are some other ratings which will describe about is what is the maximum voltage which can be applied across this capacitor. What are the हम्म formats which can be used, है ना? हम्म All right. So moving back to, we'll learn the principle behind capacitance, but first we are figuring out only the capacitance of a spherical capacitor. For that हमने एक spherical conductor body लिया, ठीक है, और उस कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज स्प्रे कर दिया, टोटल चार्ज स्प्रेड वाज q which got uniformly distributed over its surface. अच्छा So we said capacitance formula is total charge upon total potential difference, q upon what is the voltage on the surface of a charged body, kq by r, same formula, हम्म 1 upon 4 pi epsilon naught is k q over its radius r, इसको अपन कैपिटल r कर देंगे। So capacitance of a spherical capacitor is 4 pi epsilon naught r, सिंपल फॉर्मूला। यहाँ से ठीक एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, जो पीछे हमने बैक लाइक प्रीवियस टॉपिक्स में यूज किए कहीं पे, कि अर्थ इज अ यूनिवर्सल कंडक्टर, द ग्राउंड इज ऑलवेज 0 वोल्ट, बिकॉज बेसिकली अर्थ, जब हम बिल्डिंग्स में अर्थिंग लगाते हैं, हमारे हर सॉकेट में अर्थिंग होता है, अर्थिंग करता है क्या पता है, अगर एक्सेस करंट है, या फिर अर्थिंग कंडक्टर्स लाइटनिंग के लिए यूज होता है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है बिल्डिंग पे, तो जितना भी एक्सेस चार्ज लाइटनिंग के थ्रू इम्पार्ट हुई है बिल्डिंग को, वो सारा सेफली ग्राउंड में चले जाए, अर्थ पे। बट अर्थ सारा चार्ज क्यों एब्सॉर्ब कर रहा है? क्योंकि अर्थ इज अ वेरी ह्यूज कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी लार्ज। हाउ डू वी नो? बिकॉज 4 by epsilon naught times r, radius of earth is very large, hence the value of capacitance is also very large. अच्छा एंड वोल्टेज भी हम इसका जीरो इसी वजह से लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन सी, सॉरी। तो कैपेसिटेंस बीइंग वेरी लार्ज, पोटेंशियल becomes very small, हाँ so almost 0 volt, ठीक है ठीक है। ठीक So there are many important interesting things to learn about capacitor, so we are going to start with just understanding the basic principle on which a capacitor is made, or basically or basic principle of which capacitor works. But what exactly does a capacitor do? करता क्या कैपेसिटर? चार्ज स्टोर करता है एग्जैक्टली। बट बैटरी क्या करती है? चार्ज स्टोर करती है एक सेल ले लिया, सिंपल हम्म सेल जो हमारे रिमोट में यूज होता है, या सिंपल सेल 1.5 वोल्ट वाला घड़ियों में यूज होता है, हम्म वो क्या करता है? वो भी चार्ज स्टोर करता है नहीं, उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होता है, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ड्यू ओह टू अच्छा केमिकल रिएक्शन, so that provides a continuous supply of charge. ओह अच्छा And there are certain cells in which the reaction itself is reversible, so like the cell or battery in our mobile phone, हम्म the chemical reaction takes place in one order, then it is supplying current. Now when it's get depleted, we connect it to the charger reverses the entire process inside, so chemicals get separated again into their actual ions, and they recombine, and this process goes on and on. ओह अच्छा हेलो बेबी, जाओ पढ़ाई वो करो, खाना वाना खाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मतलब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो हाँ, चाहे हम किसी चीज से कनेक्ट ना भी करें तब भी थोड़ा टाइम में चलने बंद हो जाएंगे नहीं, सेल की केमिकल
सेल के जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं जब वो आपस में उनके टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं, अच्छा। मतलब देयर इज अ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक साइड से निकलता है सेल में, सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो अंदर वॉट एवर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एंटर करेगा उसके वजह से केमिकल रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, और उस कंप्लीटेड केमिकल रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा जो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में एक छोटे से स्मॉल साइकिल के अंदर हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन वापस निकल के चला गया, बट ड्यू टू वन केमिकल रिएक्शन अंदर का थोड़ा सा जो केमिकल था वो यूज अप हो गया, और ऐसे धीरे धीरे सारा केमिकल यूज अप हो जाता है। गॉट इट? ओके। दैट वाज बेसिक, बट द दिस इज नॉट द कोर वर्किंग, जैसे मैंने सेल का बताया, मैं इसलिए नहीं बताया, अभी नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल्स आएंगे हमारे पास। हम कैपेसिटर को यूज ही क्यों करते हैं, हम कैपेसिटर, जब हमारे पास बैटरीज है तो कैपेसिटर का काम क्या है, तो बेसिकली कैपेसिटर प्रोवाइड्स अ स्टोरेज ऑफ चार्ज, एंड व्हेन यू ट्राई टू यूज अ कैपेसिटर इट इंस्टेंटली गेट्स दिस चार्ज, तो सारा का सारा चार्ज इकट्ठे छोड़ देता है जहां पे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, so it अच्छा। acts like a booster of current। तो इट्स समथिंग लाइक कि आपके पास एक पानी की बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली धारा है, और जिसको कहीं जाना है बट उसके रास्ते में बहुत सारा रुकावट थी, तो आपने पहले एक मोटा पानी का गुब्बारा मार के उसको तोड़ दिया, और उसके बाद पानी का स्लो फ्लो आराम से हो रहा है। अच्छा। अंडरस्टूड? जी। तो प्रिंसिपल ऑन विच कैपेसिटर वर्क्स, कैपेसिटर की हमारी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई हमें कि इंस्टेंट रिलीज ऑफ अ बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज व्हाई वी नीड कैपेसिटर्स, एंड द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स इज, तो एग्जांपल के लिए वी आर टेकिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका नाम बहुत बार पढ़ेंगे हम, तो हर बार हम इसको पीपीसी बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा भैया पढ़ाई कर रहे हैं, वो देखिए क्लास पड़ेगी आपको भैया, थोड़ी देर में आना, ठीक है, बाय। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बेसिकली दो सिंपल से पैरेलल प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज उनके बीच में चार्ज स्टोर रहता है, ठीक है, दैट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट इस पे चार्ज आता कैसे, इस प्रोसेस को चार्ज स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, यू हैव एन अनचार्ज्ड प्लेट, जस्ट सिंगल अनचार्ज प्लेट, नॉट टू, जस्ट वन। तो इसको हमने, तो ये एक प्लेट है, इसको हमने एक सोर्स से ज्वाइन कर दिया, तो सोर्स इज व्हाट, सोर्स इज बेसिकली सप्लाइंग फ्री चार्ज टू इट, और सोर्स के वजह से जो सोर्स ने जो चार्ज प्रोवाइड कर दिए वो चार्ज कहाँ गए, इसकी बॉडी पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए। तो जितना भी चार्ज इस पे स्प्रेड हो गया, जितना भी चार्ज इसने अब्सॉर्ब कर लिया इसकी बॉडी में, वो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू थी, एक सिंगल प्लेट, वॉट एवर इट बी, नो मैटर हाउ स्मॉल, डजंट मैटर। तो पहले पॉइंट में हम एक प्लेट को चार्ज करते हैं, ठीक है, उसको चार्ज देते हैं। सेकेंड स्टेप में अब हमारे पास क्या है, वी हैव अ प्लेट जिसके ऊपर चार्ज है, अब इस चार्ज की विसिनिटी में हम क्या करते हैं, यहाँ ये सोर्स से कनेक्टेड था, इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लाके रख देते हैं। उसके वजह से क्या होता है, इसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ इंड्यूस होगा, और इस नेगेटिव का पॉजिटिव इधर इंड्यूस होगा, राइट? बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज विद इन द सिस्टम, ओवरऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। ये नहीं समझ आया मुझे। दो विद इन द सिस्टम यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच का देखो, जो दोनों प्लेट के बीच का रीजन है, उसमें अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से होगी। अब वो वैल्यू कम हो गई ना पुरानी वाली वैल्यू से, हाँ जी, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल माइनस हो गया तो कम हो गया थोड़ा सा, सिंपल। तो स्टार्टिंग सबसे पहली पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कि चार्ज गिवन टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। फिर से बोलना है लाइन। चार्ज गिवन टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज लगा रहे हो आप, ठीक है।
इसका उल्टा भी ट्रू है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले पोटेंशियल ज़्यादा था तो चार्ज जितना था। अब यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया। बेसिकली इट द सिस्टम कैन अगेन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल वोल्टेज वैल्यू। सर आप अपनी स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे थे अभी? नहीं, आपको स्क्रीन अच्छा, शेड क्या है? पीपीटी की एक स्लाइड, ठीक है, पीपीसी यही वाली। है। तो होता अच्छा। क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अब सिस्टम में का पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से और पॉजिटिव चार्ज कैन बी एकोमोडेटेड ऑन द फर्स्ट प्लेट। अच्छा। पहला प्लेट पहले स्टेप पे सैचुरेट हो गया था, वो और चार्ज नहीं ले सकता था क्योंकि उसका पेट भर गया था, उसका हम्म। पोटेंशियल अपने मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया था। हम्म। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज नाउ, उसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हुआ है, तो अच्छा। इट कैन नाउ एडजस्ट मोर पॉजिटिव चार्ज। हम्म। So due to this process, more positive charge is now accommodated on first plate. इस ज्यादा पॉजिटिव का थोड़ा सा जो नेगेटिव होता है वो भी दूसरे प्लेट पे एकोमोडेट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन until both the plates are totally saturated. Now the both the plates are full and they are totally saturated. They cannot accommodate any more new charge. अच्छा। यहाँ तक सिंपल है। तो एक चीज पूछनी थी बस, हाँ जी। कि जब आपने वो सेकंड स्टेप बताया था कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि कभी भी इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं हो पाता। हम थ्योरेटिकली बोलते हैं इक्वल है, बट होता नहीं है, कम ही होता है। ओह अच्छा। क्योंकि ये ठीक जो है। फॉर्मेशन हम चार्ज देख रहे हैं, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, वो प्लेट पहले भी न्यूट्रल थी, वो अभी भी न्यूट्रल है। बस फर्क क्या पड़ा, अगर उस प्लेट को, इस प्लेट की जो थिकनेस है, उस थिकनेस को मैं स्ट्रेच कर दूं, मोटा कर दूं। कितना मोटा? 1 किलोमीटर मोटा, ताकि हम्म। हम इंडिविजुअल एटम्स को निगाहों से देख पाएं कि भाई हुआ क्या एटम्स के साथ। हम्म। तो हमें कुछ ये पिक्चर समझ में आएगी कि स्टार्टिंग में ये ऐसे थे, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनका शेप कुछ ऐसे हो गया। नेगेटिव वाला पॉजिटिव की साइड चला गया, पॉजिटिव वाला रिपेल हो गया। अच्छा। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ तक कहानी समझ में आ गई ना, कि दोनों प्लेट अब हम्म। सैचुरेट हो गए। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, कुछ मजेदार। वो ये मीन, ये क्या हुआ? भाई ये कैसे जाएगा? मुझे लग रहा है बहुत सारे आ गए। अच्छा। ये पूरा क्यों नहीं कॉपी हुआ? ये तो इतनी मेहनत हुई थी इस छोटी सी चीज में। एक सेकंड, एक लास्ट ट्राई करता हूँ, नहीं तो मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा। अच्छा, अब समझ में आया हुआ क्या। सोर्स कोड ही गलत था मेरा। वो क्या होगा? मैं गलत जगह कर रहा था वो। और अब हमने थर्ड स्टेप में किया ये कि ये जो सेकेंड प्लेट का आउटर पार्ट है, इसको हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, मीन्स द ग्राउंड। उससे क्या होगा, इसका जो सारा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा चला गया अर्थ पे। हम्म। अब इन ये प्लेट्स के बीच में क्या बचा? अब प्लेट्स के बीच में। मतलब ऑल द सेकेंड प्लेट इज हैविंग इज नेगेटिव चार्ज ओनली, बट उसका साइड वाला हिस्सा पूरा खाली है, वहां पे मोर पॉजिटिव चार्ज कैन बी एकोमोडेटेड नाउ। जी। So in this process, the second plate is trying to accommodate more positive charge, but इस पॉजिटिव का जो नेगेटिव बन रहा है वो यहीं पे रह जा रहा है, और इन नेगेटिव की वजह से जो पॉजिटिव है वो यहीं पे रह जा रहा है।
सर ये नहीं पता चला मुझे, देखो आपने क्या सेकंड प्लेट, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था, जब पहले प्लेट का पेट भर गया था, सैचुरेशन लिमिट आ गई थी, तो उसने चार्ज एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। जी। सेकंड स्टेट में क्या हुआ, दोनों ही प्लेट्स का सैचुरेशन लिमिट आ गया, तो चार्ज का इंक्रीज बंद हो गया, राइट। हाँ जी। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, बहुत स्मार्टली सेकंड प्लेट का एक हिस्सा अर्थ पे कनेक्ट कर दिया, जी। तो अब उसका जो एक्सट्रीम पोटेंशियल वैल्यू है या एक्सट्रीम सैचुरेशन लिमिट है वो आएगा ही नहीं कभी भी। हम्म तो हो क्या रहा है कि जस्ट इन ऑर्डर फॉर दिस प्लेट कि ये प्लेट थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट कर ले, क्योंकि इसके पास तो जगह है, हम्म तो इसका जो नए पॉजिटिव आए हैं उनका कोई नेगेटिव भी आया होगा इधर, सिर्फ पॉजिटिव नहीं ना आएगा। सर पर पॉजिटिव आ भी कहाँ से रहा है? बेसिकली हुआ क्या, इसका एक स्टेप पहले समझो, एक स्टेप पहले क्या हुआ था, चार्ज आना क्यों रुक गया था। और हमने सेकंड स्टेप में जब हमने प्लेट लगाई थी, तो पहला प्लेट हमारे पास पूरी तरह चार्ज था, सेकंड प्लेट वाज अनचार्ज। हम्म तो सेकंड प्लेट में चार्ज आया कैसे था, यहाँ के जो एग्रीगेशन। पॉजिटिव है इन्होंने अपना इक्वल एंड अपोजिट यहाँ इंड्यूस किया था। हम्म इक्वल एंड अपोजिट हम बोलते हैं, होता नहीं है, थोड़ा कम होता है, और इसका पॉजिटिव यहाँ पे आया था, राइट। हम्म अब जब सेकंड प्लेट का हिस्सा खाली है, क्योंकि ये हम्म वाला पार्ट अर्थिंग पे कनेक्ट हो गया है, हम्म तो सेकंड प्लेट के इस साइड और पॉजिटिव आ सकता है, हम्म मतलब इस तरफ और नेगेटिव आ सकता है, मतलब यहाँ पे और पॉजिटिव आ सकता है। तो ये प्रोसेस सर होता अब कैसे है कि यहाँ पे और पॉजिटिव आएगा, उसका और नेगेटिव यहाँ इकट्ठा हो गया, और इनका जो पॉजिटिव था वो अर्थ हो गया फिर से। सर जब आप बता रहे थे ना कि इधर और पॉजिटिव आएगा इधर और नेगेटिव आएगा, वो चीज़ें अगर आप अपने कर्सर से जेस्चर कर रहे हो तो वो मुझे दिख नहीं रहा होता। अच्छा, तो मैं ऐसे कर रहा था कि जब इधर और पॉजिटिव आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो, ये अब मैंने येलो यूज किया, दिख रहा है। हाँ जी। तो इस प्लेट पे जब और पॉजिटिव आ रहा है, तो सेकंड प्लेट पे उसको और नेगेटिव आएगा एकोमोडेट होने के लिए, और ये हम्म तब होगा जब इस नेगेटिव का पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, हम्म बट वो पॉजिटिव आ रहा है और आते ही अर्थ में चला जा रहा है, तो सेकंड प्लेट खाली ही है बेसिकली। अच्छा। तो सेकंड प्लेट और फर्स्ट प्लेट की इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, यू कैन इवन सप्लाई इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज, अच्छा। और वो चार्ज का मतलब इनकी कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि दूसरा प्लेट भर नहीं रहा, उसका पेट ही नहीं भर रहा। हम्म किसी भी कंडक्टर या किसी भी कैपेसिटर को जब आप चार्ज देना शुरू करते हो, तो वो एक टाइम पे आके चार्ज देना बंद कर जाएगा, कब, जब उस कैपेसिटर की सैचुरेशन लिमिट कह लो या मैक्सिमम कैपेसिटी रीच्ड कह लो, हम्म उसके बाद नहीं लेगा। बट यहाँ पे ड्यू टू द सिंपल अरेंजमेंट दूसरा प्लेट हमेशा ही खाली रह रहा है, हम्म और इस वजह से infinite amount of charge can be given to a parallel plate capacitor, but we don't, अच्छा। ओके। because अगर हमने एक parallel plate capacitor ऐसा बनाया जिसके बीच में बहुत सारा चार्ज है, तो ये हम्म जो बीच का मीडियम है ना, हम्म ये बीच का मीडियम आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो गए तो अच्छा। चार्ज आपस में कंडक्ट हो गए, तो सारा स्पार्क मतलब कि बेसिकली दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, स्पार्क सा क्रिएट होगा, दोनों प्लेट आपस में अच्छा। कंडक्ट कर लेंगे। इट्स बेसिकली लाइक कि तुमने एक प्लेट पॉजिटिव है भरा हुआ, एक प्लेट नेगेटिव है, और दोनों को तुमने एक वायर से जोड़ दिया, तुमने एक रास्ता दे दिया ना चार्ज को फ्लो होने के लिए, हम्म तो सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अच्छा। हमारा जो, अब जैसे कि जो सॉकेट है जहाँ पे हम अपना मोबाइल का वो लगाते हैं चार्जिंग, वो इस टाइप का सॉकेट होता है, साथ में स्विच होता है, राइट। हम्म तो जनरली मैंने इस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ और मैंने स्विच को कर दिया ऑन, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, वी डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। हम्म बट सपोजेटली मैं एक वायर लूँ, स्ट्रेट वायर, और इस वायर को यू शेप में बेंड कर दूँ, और एक हिस्सा इस प्लग में डाल दिया, एक हिस्सा इस प्लग में डाल दिया, हम्म और अब ऑन कर दूँ, अब क्या होगा, स्पार्क। एग्जैक्टली क्योंकि तुमने पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिए। हम्म बट हवा के केस में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं थे, मतलब क्यों नहीं, वो भी तो हवा से तो कॉन्टैक्ट में है, हम्म तो हवा हवा के बुरी थ्रू, कंडक्टर। क्योंकि हवा इज व्हाट, बुरी कंडक्टर। इट्स नॉट अ बैड कंडक्टर, एक्चुअली इट्स अ डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो तब तक नहीं कंडक्ट करेगा जब तक उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अचीव नहीं होगा।
अच्छा। और फॉर एयर दैट इज 1 लाख वोल्ट, 1 लाख वोल्ट। तो हम्म बेसिकली जब बारिशें होती हैं, हम्म ये पेड़, बिल्डिंग्स, गाड़ियां, like this is the entire cityscape, okay? हम्म Yes, like this is the my city and this is these are the clouds. तो जब बिजली चमकना तुम देखते हो, होता क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, बहुत 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 सारा चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है थ्रू आउट हम्म द, ये बहुत सारा चार्ज अपना इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस करता है अर्थ पे। तो अर्थ के जो भी आउटर मोस्ट पार्ट्स हैं, हम्म वो वहां सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। हम्म अब ऑल दे नीड इज अ कनेक्शन, और कनेक्शन में बीच में है क्या, हवा, एयर, एंड एयर इज डाइलेक्ट्रिक। इनके बीच में कनेक्शन तब तक नहीं बनता जब तक ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 लाख वोल्ट के ऊपर नहीं होता। तो अच्छा। एटमॉस्फेरिक लेवल में ये 1 लाख वोल्ट इज लाइक नथिंग, बहुत आराम से अचीव हो जाता है, क्योंकि अच्छा। चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा, ह्यूज हम्म अमाउंट ऑफ चार्ज, हम्म एंड हेंस एयर आयनाइज हो गई बीच की। हम्म वंस द एयर इज आयनाइज, जहां से भी एयर आयनाइज है, जहां से भी इसको रास्ता मिला, द स्पार्किंग वुड टेक प्लेस, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आके ऐसे मिल जाते हैं। अच्छा। जनरली वी सी, जो बिजली चमकती है इधर से उधर तक, उधर से इधर तक, ऊपर से नीचे, कैसे भी रैंडम शेप्स में दिखती है ना। हम्म तो रैंडम शेप में बिजली जहां पे भी चमकी है, बेसिकली आयनाइज्ड एयर ने रास्ता दिया है कुछ चार्ज को डिस्चार्ज होने का। हम्म जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब बिजली ऊपर से नीचे गिरती है जमीन पे, दैट इज लाइक अ रियली गुड वोल्टेज चार्ज गेटिंग डिस्चार्ज। और जो बादलों में आपस में लाइटिंग होती रहती है, वहां पे थोड़ा थोड़ा बल्क चार्ज आपस में डिस्चार्ज होता है। अच्छा। इनफैक्ट आप अगर एक कोई स्लो मोशन देखोगे ना, हम्म स्लो मोशन अगर आप देखोगे लाइटनिंग का, तो तुम्हें लाइटनिंग ऊपर और नीचे दोनों साइड से दिखेगी वो। हम्म This is 25 microseconds. Micro is 25 into 10 raised to power minus 6 seconds. तो अभी जो आपने देखा वो एक नॉर्मल स्पीड पे था, 60 fps वाले कैमरे पे था, जो फ्लैश देखा था। वो हमें दिखता है जनरली। नाउ दिस इज 40,000 फ्रेम्स पर सेकंड। Understood? They will even show you again the points at which the connection is happening. किस पॉइंट पे कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। बट ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें तो बस इतना ही समझ में आता है कि भाई बिजली चमकी है कहीं, और रेयरली हमें दिखती भी है ऊपर से नीचे चमकते हुए, राइट। बट वो ऊपर से नीचे नहीं होता, मतलब ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा लेंदी होता है, नीचे वाला शॉर्ट होता है, बट होता है दोनों साइड से। गॉट इट? ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला, तो हम किसी भी कैपेसिटर को एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, इसीलिए हम एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दे सकते, बिकॉज अल्टीमेटली Q इज इक्वल टू CV। तो गिविंग इट मोर चार्ज मींस द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। तो हम बहुत कम चार्ज होता है बट वो सफिशिएंट इनफ होता है। वो जो बहुत छोटा चार्ज होता है, माइक्रोफैराड्स में होता है चार्ज, बट वो काफी ज्यादा होता है सर्किट्स के लिए, क्योंकि ऑल वी नीड फ्रॉम अ कैपेसिटर टू डू व्हाट, टू परफॉर्म अ like instant like to provide an instant amount of, like immediately provide a lot of amount of charge, है ना। सर, हाँ जी। तो एक जब सेकंड, मैं हमने वो एक सेकंड अर्थ में से पानी, कनेक्ट, एक सेकंड पानी लेके आया मैं। हाँ जी, मैंने पानी देना।
तो ये दिस वाज, अच्छा आप कुछ बोल रहे थे। जब हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर लिया था राइट साइड वाली प्लेट को, तो फिर पॉजिटिव चार्जेस जब खत्म हो गए थे, तो ये सब तो राइट साइड वाली प्लेट के साथ हो रहा है, लेफ्ट साइड वाली तो फिर भी सैचुरेटेड क्यों नहीं है? जो पहला प्लेट, जो फर्स्ट वाली प्लेट सैचुरेटेड थी, वो तो पहले स्टेप में ही हो गई थी। हम्म। पर सेकंड स्टेप में उसके पास और एक्स्ट्रा चार्ज क्यों आया? तो क्योंकि लेफ्ट राइट साइड वाली प्लेट पे नेगेटिव आ रहा था। एग्जैक्टली exactly. और नेगेटिव पे चार्ज आना क्यों बंद हो गया? क्योंकि नेगेटिव प्लेट के दोनों हिस्से, दोनों साइड्स सैचुरेट हो गए थे। हमने एक साइड खाली कर दिया और कंटिन्यूएशन खाली ही रहेगा वो। तो फर्स्ट वाली प्लेट को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। फर्स्ट वाली प्लेट के हिसाब से चार्ज आते रहेगा, इधर नेगेटिव आते रहेगा, उसके बाहर वाला अर्थ होते जाएगा। और So this राइट is साइड वाली so कभी this is सैचुरेटेड basically थी। like a cycle of actions which will keep taking on, like which will keep taking place, like they'll in continuation. अच्छा। Yeah, but your next question, please. तो राइट साइड वाली प्लेट भी सैचुरेटेड, मतलब नेगेटिव चार्ज से सैचुरेट नहीं होगी? नहीं, राइट साइड वाली प्लेट की सैचुरेशन के लिए उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जी। तो इस टॉपिक को कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका एक फॉर्मूला देखो सिंपल सा। रेन हमारा हैव यू बीन कीपिंग अ नोट ऑफ नंबर ऑफ लेक्चर्स? हाँ जी। व्हाट इज टुडेज? तो अगर हम ट्रायल क्लास को काउंट कर रहे हैं तो 13 है। नहीं, ट्रायल क्लास को काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर आज 12th है। ओके, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d ले लिया है। इसका एरिया ऑफ द प्लेट्स आर a, and we are trying to figure out the value of capacitance. Capacitance basic formula is q upon v, which is q upon potential is electric field times distance. And electric field between two plates, if one plate is positive and other plate is negative, so we have seen it in Gauss theorem that एक सिंगल प्लेट के लिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बट अगर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड, तो बीच में दोनों ऐड हो जाती है और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। अच्छा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डाल दिया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, इसको यहाँ डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और डी एज इट इज। और सिग्मा क्या था? q अपॉन ए। सिग्मा वाज q ओवर a। तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन नॉट a ओवर d। ठीक है। राइट? यस सर। आर्यन, कल क्लास, कल क्या है? संडे है? नहीं, सैटरडे। सैटरडे। संडे का बता देना मेरे को, ठीक है? ठीक है। मैं वैसे गांव जाऊंगा 25th को, और मैं वापस आ रहा हूँ 15th को। तो इस बिटवीन ऑनलाइन क्लास हमारी है, बस वो तब इफेक्ट होगी जब कल घर में मेरे फंक्शन है और जब मैं ट्रेन में हूँगा। ठीक है। तो मैं तो आई सर कीप प्रॉब्लली अपडेटिंग यू, मैं आपको पहले एडवांस में अपडेट कर दूंगा, और इस बीच में आपका भी कहीं कोई जाना जैसे ऑफ करना हो तो पहले भी बता देना, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ जी सर, प्रॉब्लली 28 से 11 तक में लगाएंगे, 28 टू मतलब 28 11। से, हाँ 11 तक। हाँ, परफेक्ट, एग्जैक्टली फिट्स एग्जैक्टली इन माय ऑफ टाइम, है ना? जी। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, तभी अभी थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं 25th से पहले ना, बाय द डे आई एम लीविंग। ठीक है। अच्छा जी, ये था कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट a by d। अब अभी तक आपने कौन कौन से फॉर्मूले देखे? q इज इक्वल टू cv एक, एंड c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, है ना? कैपेसिटेंस में दो बहुत सारी चीजें करनी है। हमारा कैपेसिटेंस
बहुत अच्छे से चलेगा इसमें। अब मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं अभी 2 डेरिवेशन और कराऊं कि पहले हम न्यूमेरिकल कर लें। आपको जैसे सही लगता है। मुझे लगता है एक बार कैपेसिटेंस की बेसिक न्यूमेरिकल्स खत्म कर देते हैं ठीक और है। उसके बाद एक सेक्शन उस बेसिक न्यूमेरिकल्स नहीं, बेसिक टॉपिक खत्म कर लेते हैं और फिर एक ही स्ट्रेच में आधा। इससे कैपेसिटेंस हम 3 पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है। One part is this much only ki different type of capacitors. So one is parallel plate capacitor. We already studied about spherical capacitor. उसका formula आया था 4 pi epsilon naught r. Spherical हो गया, parallel plate capacitor हो गया, Q is equal to C. ये 3 फॉर्मूले अभी की क्लास में डिस्कस किए ना। इसमें 2 फॉर्मूला और ऐड करते हैं। ये डेरिवेशन में क्या किया हमने, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें C को स्टार्ट किया Q by V से, वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को Q by A। यही स्टेप्स रिपीट करेंगे अब। तो अब अपन कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन। तो व्हाट डू वी मीन बाय कंडक्टिंग स्लैब इज कि एक प्लेट है हमारे पास कैपेसिटर का और एक दूसरा प्लेट है और इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब भी है। ठीक है। तो चार्जेस कहाँ कहाँ पे हैं, पहले वाला जो पॉजिटिव था उसका है, उसका नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक है, इस नेगेटिव का पॉजिटिव इस साइड है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो यहाँ पे अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहेगी और इस पॉजिटिव का नेगेटिव यहाँ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, इस रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रीजन में, राइट। सपोजेटली दिस डिस्टेंस वाज d and the thickness of the plate is t, तो we'll start with c is equal to q by v, q upon v की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज d minus t this time। सारे स्टेप सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की जगह q by a, तो q एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा की जगह q by a, q cancel out, capacitance of a parallel plate capacitor having conducting slab in between which has this formula. Two things from here, did the capacitance increase or decrease? Decrease. Decrease? एक सेकंड सोचने दो। ओ नहीं, इंक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया। नंबर 2, अगर हम इस कैपेसिटर को पूरा इससे भर दें कंडक्टिंग स्लैब से, तो न्यू कैपेसिटेंस दैट इज T इक्वल टू D, तो कैपेसिटेंस बिकम्स 0। okay, this is epsilon naught A upon 0. Okay. So anything upon 0 is infinity. Why? पता नहीं वो मुझे। Go logic. Do you have maths? हाँ जी। तो मैथ्स के टीचर को तंग करने का लॉजिक बता रहा हूँ। अच्छा। We are figuring out why 1 upon 0 is equal to infinite. We figured out that 1 upon 0.1, 1 upon 0.01, 1 upon 0.0001 becomes 1 by 10. So this becomes 100. This becomes, so the closer you go to 0, the bigger your number becomes, right? That means once you'll finally reach 0, the answer would become infinite. Make sense? जी। अब मैं इसको गलत प्रूव करता हूँ। ओके। 1 upon, so in this case suppose this is number line and 0 is exactly in the middle. In this scenario what I did was I tried to approach 0
from this side, na, from the positive side. Hmm. What if I try to approach 0 from negative side? So now this will become 1 upon minus 0.1 becomes 10. So similarly, 1 minus 1 upon the negative side will be minus of, basically when you will finally reach 0 from the negative side, you will get minus infinity. Because infinity is a very large number, but yes, it can be negative also. Hmm. Because the infinity lies at the end of both sides of the number line. Minus infinity to plus infinity. So the first logical answer to why anything upon 0 is infinite was something you understood. Yes. But now can we like, if there is a negative number and I divide it by suppose minus 1 upon 0, the answer is minus infinity. Hmm. So not everything divided by 0 is infinity. The answer could be minus infinity on the. So both the things are correct, but there should be one unified aspect of the answer. This is the thing which you can trouble your math teacher with. Hmm. If someone like fails to give you the right answer, I'll give. क्या सर? If someone fails to give you the right answer to that thing, then I'll explain कि क्यों होता है. Okay. ठीक है? अच्छा जी. Capacitance of a PPC conducting slab समझ में आ गया? जी. Last formula for today. ये क्या किया मैंने? Capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab in between. This is more important. Okay. So first plate, second plate, and the dielectric slab. Thickness हमने इसकी ली है T. Actual distance हमारी D थी दोनों प्लेट्स के बीच की. फर्स्ट प्लेट का पॉजिटिव चार्ज विल एग्जिस्ट हियर, नेगेटिव वाला, और इस नेगेटिव का पॉजिटिव अंदर आएगा, बट दिस टाइम इट विल बी अ डिफरेंट चार्ज. अंदर डिफरेंट चार्ज आएगा, इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कंडक्टिंग मीडियम. That means there will be electric field inside, but this will be the electric field inside the medium. सर ये एक और बार समझा सकते हो? क्या? ये वाला पार्ट एक और बार. I'll get back to this point. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी अपनी, उस नेगेटिव का पॉजिटिव इधर आएगा, इस पॉजिटिव का नेगेटिव इधर आएगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही वाली जो स्टार्टिंग से चल रही थी हमारी. अब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये आपको वैसे पता है, बट आपको याद दिला देता हूँ. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने फर्स्ट टाइम कब पढ़ा था? रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? जी. तो इसी वजह से तो फोर्स इन अ मीडियम इज फोर्स, एक्चुअल फोर्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम लॉजिक होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मीडियम इज द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? अच्छा. तो वहां पे वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम होगी, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी. अच्छा. ठीक है. So this time we'll start with C is equal to Q upon B, which will get converted into electric field E है हमारी, जो पिछले बार भी थी D minus T तक में, right? और जो मीडियम वाली है वो T थिकनेस तक है. इसमें कोई डाउट नहीं? Q ओवर यहाँ पे आ गया E इंटू डी माइनस टी प्लस EM की जगह भी E अपॉन K, राइट? तो अब आप E बाहर निकाल लो, E बाहर निकल गया तो बचा D माइनस टी प्लस T बाई K. अब E की जगह, यार मेरा ये पैड क्यों नहीं चल रहा है, स्किप मार रहा है. ओके लेट्स सी. E की जगह we will put sigma over epsilon naught, right? और इसकी जगह सिग्मा की जगह we will be putting Q upon A.
तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर विल हैव इज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक है, जी। और इस फॉर्मूले को बुक वालों ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन। अच्छा। बट यू स्टिक टू दिस फॉर्मूला ओनली। इसको मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ, नीचे वाला पोर्शन D माइनस T प्लस T अपॉन K। यू स्टिक टू दिस फॉर्मूला। ठीक तो है। अगेन टू थिंग्स यहाँ से, नंबर 1 इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, नंबर 2 दो सेकंड। पूरा भर दें तो इंक्रीज हो रही है। हाँ, इसमें भी इंक्रीज होगी। पहले मैं फिनिश करता हूँ फिर एक बार। तो इंक्रीज और डिक्रीज में इट इज इंक्रीजिंग, एंड इफ टी इक्वल टू डी में ये जीरो हो जाएगा। आंसर बचेगा यहाँ से C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर D बाई के। तो D और K ऊपर, तो बेसिकली K टाइम्स इंक्रीज हो गई। अगर पूरा भर दो तो एक्चुअल जो कैपेसिटेंस थी C डैश बिकम्स K टाइम्स C नॉट। ओके,